श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुधानंदं सहज शुभ निर्मलं दिव्यमूर्तिं शोकातीतं परमसरलं शिष्यवृन्दैकरक्षयम् नित्यं सत्यं कमलसदृशं त्रैगुणातीतभूतं देहातीतं अभयानुपं भूयो भूयो नमाम्यहं। भूयो भूयो नमाम्यहं। भूयो भूयो नमाम्यहम्। मंचासीन बाबा, सम्माननीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी, माता तथा बहनों, प्यारे बच्चों, सबों को साहब बंदगी। आप लोग बहुत पुण्यात्मा हैं। जब पुण्य का उदय होता है तब सत्संग प्राप्त होता है। बहुत से शुभ कर्मों को करते करते पुण्य की पूंजी बनती है। वही पूंजी जो है परमात्मा के भक्तों से मिलाते हैं। ये बहुत शुभ कर्म किए हैं। परमात्मा देखते हैं ये जो है बहुत सा शुभ कर्म इनसे हुआ है, इसीलिए अब ये बंधन से भी छूटे। कब तक ये बंधन में पड़ा रहेगा? परमात्मा प्रसन्न होकर वो चाहते हैं कि अब ये जल्द से जल्द हमसे मिल जाए, मेरे गोद में आ जाए, मेरे समान ही बन जाए, अब हमसे ये दूर नहीं रहे। इसलिए सदा शुभ कर्म करते रहना चाहिए। सत्संग योग भाग 1 से सुन रहे थे। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, फिर मानस योग, आगे कहते अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग के इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग यही सत्संग है। बहुत पुण्य जब करते हैं तो सत्संग मिलता है।
जब सत्संग मिल जाए, खूब जो सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनते सुनते संतों के वचनों को समझने लग जाते हैं, तो उसकी बुद्धि जो है सुंदर होने लग जाती है, वो सही निर्णय देने लग जाती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। संसार के नाम रूप में फंसने पर संसार का जाल बढ़ता है, इसलिए संसार के नाम रूप से सिमट करके उस परमात्मा की तरफ चलना है। उधर ही शांति है, परम शांति है, परम सुख है, परम आनंद है। इसीलिए सद्गुरु के नाम रूप के द्वारा फिर जब संत के वाणी समझ में आने लग जाता है तो उस सदयुक्ति प्राप्त कर लेना चाहिए, दीक्षा ले लेना चाहिए। दीक्षा मंत्र ले करके सद्गुरु के नाम रूप के द्वारा संसार के नाम रूप से सिमटा होता है। मंत्र जाप करते करते संसार के नाम से छूटता है, अपने इष्ट के रूप का स्मरण करते करते संसार के रूप से सिमटा होता है। संसार के नाम रूप से सिमटा होने के लिए सद्गुरु के नाम रूप की जरूरत है। उस नाम को कस के पकड़ लेना चाहिए, उस रूप से प्रेम हो जाना चाहिए। वही रूप जो है संसार के नाम रूप को टार देते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम सखी तुम करो विचार, बहुरी न आना यह संसार, जो तो ही प्रेम खिलनमा जाओ। जठी महल में आओ, प्रेम खिलनमा यही विशेष, मैं तो ही देखूं तू मोहि देख। मैं तो ही देखूं, मैं तुम्हें देखूं और तू भी मुझे देख। बस वही रह जाए, संसार का नाम रूप नहीं रहे। खेलत प्रेम बहुत पचिहार, जो खेले सो जग से न्यार। यह खेल जो खेलने लग जाएंगे, संसार की तरफ मन जा रहा है और उधर से हटा करके सद्गुरु के नाम रूप में लगा रहे हैं। इस तरह के अभ्यास जब जारी रहेगा तो जो खेले सो जग से न्यारा। संत कहते हैं नाचना नाच तो खोली घूंघट कहे, खोली के नाचू संसार देख। लाज किसकी करे खसम से काम है, नाचू भरपेट कौन छेके। दास पलटू कहे तू ही सुहागनी, नाचू भरपेट तू पिया एक। यही नाच, नाचना नाच तो खोली घूंघट कहे। घूंघट का जो पट लगा हुआ है, घूंघट का पट खोल रहे तो ही पीर मिलेंगे। वो घूंघट का पर्दा जो है, जैसे ही पिंड ब्रह्मांड के मध्य में मन को स्थिर करेंगे तो वहीं से पर्दा हटना शुरू होता है। जैसे संसार के मन तरफ मन जाए, संसार से हटा हटा करके गुरु निर्दिष्ट स्थान पर रखते जाएंगे,
संसार के नाम रूप को टाटते टाटते इष्ट का नाम रूप रह जाए। और इष्ट के नाम रूप से जब जैसे ही वो सिद्ध हो जाते हैं तो मन निर्मल हो जाता है। फिर निर्मल मन पिंड ब्रह्मांड के मध्य में स्थिर होता है। जैसे पिंड ब्रह्मांड के मध्य में मन स्थिर होता है वैसे ही वहाँ से आवरण उतरना शुरू हो जाता है, अंधकार का नाश होना शुरू हो जाता है, अंधकार टरने लग जाता है, हटने लग जाता है। मुहूर्तमपि यो गच्छेन नासाग्रे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म शतार्जितम्। जो मुहूर्त भर भी अपने मन को नसाग्र में स्थिर करते हैं सैकड़ों जन्म का पाप नाश हो जाता है। सोचिए, पिंड ब्रह्मांड के मध्य में कहते हैं मुहूर्त भर भी मन अगर स्थिर हो गया, अज्ञानता ही अंधकार का रूप है, अंधकार ही अज्ञानता है, वही पाप का रूप है, घोर अंधकार। जान ही नहीं पाते हैं इस शरीर में हम कौन है, परमात्मा कैसा है। इस माया को ही सत्य समझने लग जाते हैं, यही तो अंधकार है। तो मुहूर्त भर भी सामने स्थिर हो जाएंगे तो प्रकाश की झलक देख लेंगे या मन प्रकाशवान होगा, क्योंकि वहाँ ब्रह्म स्वरूपिणी नारी है। खूब मानस जाप मानस ध्यान करते करते जैसे ही वो निर्मल होते हैं तो निर्मल मन पिंड ब्रह्मांड के मध्य में स्थिर होता है। जैसे स्थिर होंगे वही आत्मा का झलक दिखेगा, वह प्रकाश दिखेगा। सदगुरु का झलक कहिए, परमात्मा का झलक कहिए, अपनी आत्मा का झलक कहिए, जो कहिए वो वही है। वो प्रकाश जो है वही है। बस वो प्रकाश दिख जाए समझिए परमात्मा की असीम कृपा हो गई। वो दिखा रहे हैं मार्ग को, देखो उसी प्रकाश होते हुए तुम अंदर में प्रवेश कर जाओ, मेरे पास उसी प्रकाश के सहारे चले आओ। फिर जब और नजदीक आ जाओगे तब तो मेरी वाणी भी सुनोगे, वो मधुर वाणी भी, वो अमृत भी वहाँ मिलने लग जाएगा। इसीलिए उस प्रकाश की तरफ देखते रहिए, उस मध्य में देखते रहिए, प्रकाश दिखेगा। जैसे ही जहाँ पर प्रकाश दिखता है, धरनी निर्मल नासिका निरखो नयन के कोर, सहजे चंदा उगी है भवन होए उजियोर। गंग यमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई, दृष्टि युगल करी। दोनों दृष्टि की धारा को जोड़ करके अंगुल द्वादश पर, उसको उस स्थान को द्वादशांग अंगुल भी कहते हैं। दृढ़ स्थिर धरु ठहराई, दृढ़ होकर के वहाँ पर स्थिर होकर के अस्थिर हो जाए, वहाँ पर ठहर जाए। वहीं रहते रहते आगे कहने गुरु महाराज, प्राण स्पंद बंद हो जाए, मनो तजई चंचलाई।
वहीं रहते रहते उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। वहीं रहते रहते संत कहते हैं मनः स्थैर्ये वायुस्तो बिंदु अस्थिरो भवे। वहीं रहने से मन अस्थिर होता है। मन अस्थिर हो गया तो प्राण भी अस्थिर होगा। अब प्राण अस्थिर हो गया तो बिंदु अस्थिरो भवे। ब्रह्मचर्य में भी दृढ़ हो जाएंगे, ब्रह्मचारी हो जाएंगे। अब बिंदु अस्थिर हो गया, ब्रह्मचर्य अस्थिर हो गया, फिर यह शरीर जो है ये भी अस्थिर हो जाएगा। वहीं रहने से सब काम बनता है। पिंड ब्रह्मांड के मध्य में अस्थिर रहने से ही सब काम बन जाएगा। लेकिन पूर्व का किया हुआ जो पाप है, पाप क्या विषय के तरफ चल दिए, वो पाप ही है। मनुष्य शरीर मिला है निर्विषय की तरफ चलने के लिए, अब जाते रहते हैं विषय की तरफ। तो वो पाप ही है। मनमाना जिस विषय में आसक्ति होगी आप फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे। इसलिए निर्विषय के तरफ चलेंगे, संसार के सारे कार्य करेंगे, जीवन यापन के लिए कार्य होगा, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होगी। जो भी कार्य होगा परोपकार के लिए कार्य होगा, जीव उद्धार वाली कार्य होगा। लोगों के जीवन में सुख शांति आवे, अंदर से ही आनंदित रहे, वो कार्य होगा। जीव कल्याण के लिए कार्य होगा, बहुत कार्य होगा। धरती स्वर्ग के तरह बन जाएगा, स्वर्ग के निवासी की तरह बन जाएंगे। एक वो स्वर्ग है जो कहते हैं देवी देवता भी वो विषयी होते हैं, लेकिन गुरु के द्वारा भेजे हुए जो होते हैं सूक्ष्म लोक में भी जाके, स्वर्ग लोक में भी जाके उसका जीवन संयमित नहीं होता है, वो विषयी नहीं होते हैं। गुरु के द्वारा जो देवी देवता बनते हैं वो विषयी नहीं होते हैं। इसीलिए बस मन को स्थिर कर लेना है। मन स्थिर होगा गुरु ज्ञान में चलने पर। गुरु ज्ञान में जब चलेंगे सब समझ में आने लग जाएगा। अज्ञान होता है, उस ज्ञान के रहस्य को तब समझेंगे जब ध्यान करेंगे। नहीं तो पढ़ते रहिए ना, वेद उपनिषद सदग्रंथ को पढ़ते रहिए, सतवाणी सुनते रहिए जीवन भर। ध्यान नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, उसका रहस्य खुलेगा ही नहीं। आज जो सदग्रंथ को पढ़ लेंगे, जो समझ में आएगा, 10 दिन जम करके ध्यान कीजिए, फिर उसी सदग्रंथ को पढ़िए, उसमें नया रहस्य खुलेगा। वो ऐसा अमृत है कि और दिन प्रतिदिन वो मीठा ही मीठापन बढ़ते जाएगा और मधुर होते जाएगा। वो अमृत है। ध्यान करेंगे तब रहस्य खुलता है। इसीलिए सद्गुरु के ज्ञान भी, संत के ज्ञान भी तब समझ में आने लग जाता है जब ध्यान करेंगे।
जैसे जोहरी ही स्वर्ण का पहचान कर पाता है, उसी तरह से गुरु के ज्ञान में चलने वाला है, जो गुरु के ज्ञान में चल करके तपने लग जाता है, अपने को तपाने लग जाता है, तपते तपते वो स्वच्छ सोना की तरह हो जाता है। उसमें से जो मलिनता है वो सब झड़ जाता है। तब वो गुरु के ज्ञान के रहस्य को समझता है। जितना साफ होने लग जाता है, जितना साफ होते जाता है, साफ होते जाता है, उसी तरह से फिर वो साफ जो है परम प्रियतम परमात्मा उनके वचन को भी समझते हैं, उनको भी जानने लग जाते हैं, उनके नज़दीक होने लग जाते हैं। उस परम रस का वो स्वाद उनको मिलने लग जाता है। उसके अंदर परम शांति आने लग जाती है। इसलिए ध्यान की बड़ी आवश्यकता है। जब तक ध्यान नहीं करेंगे, अपने को ब्रह्म अग्नि में तपाएंगे नहीं, ब्रह्म अग्नि की भट्ठी पर चढ़ाएंगे नहीं, तो आप स्वच्छ सोना बन ही नहीं पाएंगे। जब स्वच्छ सोना बनना है तो ब्रह्म अग्नि की भट्ठी पर चढ़ना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। और जो ब्रह्म अग्नि की भट्ठी पर अपने आप को चढ़ा देते हैं, स्वच्छ होने लग जाते हैं, साफ होने लग जाते हैं, जिसके अंदर दुर्गुण झरने लग जाता है, वहाँ कोई कमी रहती है? कोई कमी नहीं रहती है। संत कहते हैं हीरा हरा गए कचरे में। उस हीरा को संसार रूपी कचरा में नष्ट नहीं कीजिए। गुरु ज्ञान में चलते रहिए, हीरा बन जाएंगे, आप ही हीरा बन जाएंगे। जैसे जैसे आप हीरा बनेंगे, जैसे जैसे दुर्गुण खत्म होगा, वहाँ कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। इसीलिए करते रहिए, गुरु महाराज के, अपने सद्गुरु के चरण को पकड़े रहिए। एक जंगल के पास वहाँ एक तालाब था। वहीं पर कछुआ कछुए भी रहता था। वो अपना वहीं पर चारा करने के लिए जल से निकलता था। चारा चुग रहा था दोनों। उधर से कुत्ता आया। कुत्ता देखता है, कुत्ता तो उसको कछुआ कछुए को खा जाता है, मांस है वो, मांस को खाने वाला प्राणी है कुत्ता। तो कछुआ की तरफ दौड़ा, दोनों सावधान हुए, कछुआ कछुई दोनों सावधान हुए। तुरंत उसको अपने आप को समेटने के लिए एक ऐसा उसके शरीर में खुरहर जैसा रहता है कि पूरे अंग प्रत्यंग को समेट लेता है। तो कुत्ता जो है पहले सूंघा,
देखा ये मांस है तो खाने वाला वस्तु है, उसका शरीर भी बहुत कठोर होता है। पूरा कुत्ता उस पर पंजा मारा, उल्टा के पंजा मारा, उल्टा के पीटा के बहुत प्रयास किया खाने के लिए, नहीं खा पाया। संतोष ही नहीं हो रहा था कुत्ता को, बार बार जाने भी लगता था तो फिर मुड़ जाता था, फिर पंजा से उल्टा पुल्टा के देखता था, फिर सूंघता था, फिर अंत में संतोष करके वहां से चला गया। जब चला गया कुछ दूर, थोड़ी दूर गया, वहां से देखता है कि तब तक में कछुआ थोड़ा छटपट करती थी, अपना मुंह को उस शरीर के जो रहने वाला था भीतर से वो मुंह को गर्दन को निकाल दिया और चारा चुभने लग गए। कुत्ता देखा, अरे ये तो वही कछुआ ही है। वहां से फिर दौड़ा कुत्ता, दौड़ते ही इतना तेजी से आया कि उसके गर्दन को ही पकड़ लिया और गर्दन को पकड़ करके नोच नोच करके फिर उस मांस को खा गया। देखिए, विषय की तरफ जाते ही, जैसे ही विषय की तरफ जाएंगे वैसे ही ये माया रूपी विषय जो है उसको निगल जाती है। विषय के तरफ जाते ही माया रूपी विषय उसको निगल जाती है। इसीलिए गुरु ज्ञान में रह करके जब चलेंगे उस विषय में आसक्ति ही नहीं होगी। संत कहते हैं खाओ पियो चखो मत। जैसे ही स्वाद लेंगे तो अब विषय में फंस गए, विषय निगल गए, स्वाद लेके खाने लग गए तो विषय निगल जाएंगे। ये जो देखते हैं आशीष को, ये बाबा है, असली बाबा। 17 रंग के भोजन दीजिए, कई तरह की वैरायटी इसके पास दे दीजिए, इसको कोई मतलब नहीं रहता है। सब को एक के में लेके मिला जुला देता है तब खाता है। विषय के तरफ जैसे गए, खाओ पियो चखो मत। किसी किसी को देखेंगे जैसे ही बढ़िया देखेंगे, कई रट के स्वादिष्ट भोजन बना है, भूख बढ़ जाता है, पता नहीं उसका पेट भी बढ़ जाता है। और जब देखेंगे एकदम सादा है तो खाया नहीं जाता है उसको, पहले संतोष हो जाता है, भूखे खत्म। वही में परम सुख छिपा हुआ है। वैसे भोजन को ग्रहण करेंगे, स्वाद रहित भोजन को ग्रहण करेंगे तो परमात्मा का रस मिलेगा। शरीर का तो पोषण होगा ही, सात्विक गुण आएंगे। सात्विक गुण में फिर मन स्थिर होगा, अस्थिर मन होगा तो परम रस मिलना शुरू हो जाएगा। अंदर में परम शांति, परम सुख, परम आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी होता है, बहुत आसान है यह मार्ग। लेकिन खाने के चलते अति आहार यंद्री बल करे, नाशय ज्ञानम मैथुन चित्त, व्यापय निद्रा झपय काल, ताको हृदय सदा जंजाल। अति आहार करते ही अशांत हो जाता है, अशांत हो जाता है। जैसे जल को देखेंगे, जल जब हील डोल होता है तो मुख देखना चाहेंगे, उसमें नहीं दिखेगा। आकाश में चंद्र है लेकिन जल हील डोल हो रहा है तो चंद्र नहीं दिखेगा। जल शांत है तो प्रत्यक्ष चंद्र को उस जल में देखेंगे। मुख को भी देखना चाहते हैं तो देख लेता है, अपनी छाया को देख लेते हैं लोग।
उसी तरह से विषयी लोग अशांत रहते हैं, हिल डोल होते रहता है, अपने स्वरूप को कैसे जान पाएगा? दिखता ही नहीं हमारा कैसा स्वरूप है, निज स्वरूप को नहीं जान पाता है। इसलिए संत कहते हैं खाओ पियो चखो मत, बोलो भालो बको मत। बोलो बस जितना जरूरी है उतना, क्योंकि मुख के द्वारा जो वचन निकलता है वो वचन अमृत है। अमृत वाणी जो है, एक एक वाणी उस परमात्मा की वो शक्ति है, वो चेतन है। उसको बहा देंगे तो फिर मुश्किल है उस छिद्र से उस अमृत को, वो अमृत बहते जा रहा है, बहते जा रहा है, तो लक्ष्य के जो आपका लक्ष्य है वहाँ तक पहुँच पाएंगे? आँख से उस अमृत को निकाल रहे हैं संसार के दृश्य को देखने के लिए, स्वाद के द्वारा उसको अमृत नष्ट हो रहा है। नव छिद्रान्विता देहा सनुवत्ते जालिका, नैव ब्रह्म न शुद्धम स्यात् पुनाम ब्रह्म न विन्दति। नव छिद्रादि विशिष्ट शरीर से ज्ञान विज्ञान आदि निरंतर निश्रित होते हैं। मानव जब तक अपने आप को ब्रह्म के समान नहीं बना लेते हैं तब तक वो ब्रह्म को नहीं जान पाता है। इसलिए अपने आप को ब्रह्म के समान बना लेना है, निर्मल बना लेना है, अपने को परिशुद्ध कर लेना है, तब काम बनेगा। ये संत कहते हैं बोलो भालो बको मत, खाओ पियो चखो मत, देखो भालो ताको मत। सत्संग योग भाग से जो सुन रहे थे, ये अग्नि की ज्योतियों, बुद्धि योग, मानस योग, फिर अग्नि की ज्योतियों का योग। सत्संग सुनते सुनते बुद्धि सुंदर हो जाती है, तो फिर गलत कर्म नहीं होगा, संसार में बहेंगे नहीं। बहने से मस्तिष्क बिगड़ जाता है, नर्वस हो जाता है, फिर जो नहीं करना चाहिए वो सब करने लग जाएंगे, पसर जाएंगे। एक नाम रूप ही रह जाएगा तो सिमटा में आ गए। फिर दृष्टि योग करने से नाम रूप भी झड़ जाता है, नाम रूप भी नहीं रह जाता है। उस प्रकाश को देख करके फिर वो मार्ग जैसे दिखता है, फिर परमात्मा की आवाज को भी सुनेंगे। वही है सार शब्द, और शब्द के सहारे स्थूल आवरण झरेगा, फिर सूक्ष्म झरेगा, कारण झरेगा, महाकारण झरेगा। कैवल्य में पहुंच हो जाएगी। वही चेतन मंडल है। चेतन मंडल में पहुंच हो जाएगी। अनाहतस्य शब्दस्य तत्शब्दस्य यो ध्वनि ध्वनिर अंतर्गतम मनः। अनाहत शब्द होता है, अनाहत शब्द होता है। देखिए वो शब्द जो है पिंड ब्रह्मांड के मध्य में जब स्थिर होने लग जाएंगे वहीं और वो अनाहत शब्द जो है प्रकट होता है, जो बिना ठोकर का शब्द होता है, अपने आप होता है। उस अनाहत शब्द में उसको सुनने लग जाएंगे, वहाँ उसको अनहत शब्द कहते हैं।
बिना ठोकर का जो शब्द होता है उसको अनहद शब्द कहते हैं। वो अनहद शब्द सुनाई देने लगता है। अनेकों प्रकार के शब्द हैं, ढोल, मजीरा, झांझ, मृदंग, मेघ गर्जन, बहुत तरह के आने लगता है। बारिश हो रही है, झिंगुर का आवाज हो रहा है, बहुत तरह के सिमटों में आने पर उस परमात्मा के शब्द सुनाई पड़ने लग जाते हैं। अनेकों शब्द में जो प्रकाश में चला वहीं पर ज्योतिर्मय बिंदु भी दिखता है, लेकिन वहाँ पर सार शब्द की दीक्षा लेना पड़ता है। गुरु बता देते हैं कि उस शब्द में से किसको पकड़ना है। शब्द तो प्रकट हो गया है, लेकिन उस शब्द में किसको पकड़ना है। तो परमात्मा की कृपा से जो वहाँ पर अस्थिर हो जाते हैं, पिंड ब्रह्मांड के मध्य में अपने आप को अस्थिर कर लेते हैं। 8 पहर निरखत रहे जैसे चंद चकोर, जैसे चंद चकोर पलक से टारत नाही, चुगे विरह की आग रहे मन चंदे माही, जेहि दिशि फिरे चंद तेहि दिस मुख को फेरे, चंदा जाए छुपाए आग के भीतर हेरे। इस तरह की स्थिति जिसकी हो जाती है वो उसके बिना रहा नहीं जाता है। जैसे चकोर पक्षी से चंद्रमा दूर हो जाती है, दिन हो जाता है, तो उस समय चकोर पक्षी आग में उसको खोजता है, उस प्रकाश को आग में खोजता है, उसके बिना उसको रहा नहीं जाता है, आकुल व्याकुल हो जाता है। ऐसी स्थिति जिसकी हो जाती है, जो अंदर में जिसको रस मिलने लग जाता है, थोड़ा सा भी मिल गया तो उनके बिना उसको रहा नहीं जाता है। बस वो पिंड ब्रह्मांड के मध्य में एक टक देखते रहेगा, देखते देखते बस उसको सार शब्द सुनाई पड़ जाता है। गुरु जो बताए हैं वो शब्द उसको मिल जाता है। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, जैसे वो सार शब्द पकड़ा जाता है एक बार, तो कहते हैं, संत कहते हैं कि जैसे ढोलिया सांप इधर उधर का कोई काट ले, विष जिसके शरीर में नहीं है, तो उसको कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा कष्ट होता है, थोड़ा सा डरता है। मेढक को भी साधारण सर्प जब पकड़ता है तो बहुत देर तक मेढक चैं चैं करते रहता है। उसी को विषैला नाग, वो अधसर, ये सब पकड़ ले तो एक ही फूंक में मर जाता है। उसी तरह से वो सार शब्द जिस दिन पकड़ा जाएगा तब तो फिर आपको संसार में रहने ही नहीं देंगे, उसको मार ही देता है। एक बार सार शब्द पकड़ में आ जाए, गुरु का बताया हुआ सार शब्द पकड़ में आ जाए, उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जब सार शब्द एक बार वो सार शब्द को पकड़ लेता है, तब तो जहाँ भी है संसार की तरफ रहना भी चाहता है, चुंबक की तरह वो उसको खींचते रहता है, उधर जाने ही नहीं देता। जब उस तरह से मेरी स्थिति हो गई थी, सार शब्द छोड़ता ही नहीं था, कैसे संसार की तरफ जाएंगे। फिर उनकी मौज होती थी क्योंकि उनको लिखाना था। अब मैं समझती हूँ इस बात को, उनको ये सब ग्रंथ लिखाना था, तो अपने आप फिर सार शब्द बंद हो जाता था। सार शब्द जब बंद होता था तो संसार की तरफ ख्याल जाता था इधर का, तो मन में होता था
बाहर की तरफ निकलते थे, देखते थे सब कुछ अस्त व्यस्त है, सब कुछ अस्त व्यस्त है। फिर मेरे मन में होता था, चापाकल के पास जाते थे, फिर वहाँ देखते थे बर्तन वगैरह घर में इधर उधर सब कुछ बिखरा हुआ है। जंगल का जो जिस तरह से जो मतलब अस्त व्यस्त सब कुछ हो गया था। घर के लोग भी बहुत दुखी हो गए थे सब, बहुतों तो छोड़ छोड़ के भाग गए। अब दिन रात ध्यान करेगी, देखते हैं अब गुरु महाराज इसके पेट भरता है, बस यही सब सोच करके घर को ही छोड़ दिए। नहीं रहेंगे ना घर चलेगा, देखते हैं भजन करते रहेंगे, देखते हैं कौन गुरु महाराज इसके परिवार को चलाते हैं। सब कुछ बंद हो गया संसार में और मुझे फ्री मिल गया, वही व्यवस्था कर देते हैं सब और फ्री हो गए। अब जितना ही अब है, जितने लोग थे 20-25 थे, अब उधर सब पसार को गुरु महाराज समेट दिए। अब जो ही है उतना भी नहीं कर पाते थे। फिर जब फ्रेश होते थे इधर आते थे तो दिखता था अरे ये सब कुछ है। जैसे आगे बढ़ते जाते हैं थोड़ा झाड़ू वोड़ दे के बर्तन साफ कर देंगे, जैसे आगे बढ़ते थे देखिए उनका खेल, अपने सदगुरु का खेल। इसीलिए तो वो निराकार परमात्मा सदगुरु के रूप में आते हैं, यही खेल करने के लिए। जैसे चाहते थे अब जा रहे हैं उधर ये कर लेते हैं, बस मुस्कुराते हुए प्रकट हो जाते थे। श्री सदगुरु महाराज की। अब जैसे वो मुस्कुराने लगते थे वैसे मेरे मन में होता था, क्योंकि इस तरह के खेला उनका जारी था कि अब ये फिर हमको काम नहीं करने देंगे, फिर ये काम नहीं करने देंगे। हम डर जाते थे कि अब काम नहीं करने देंगे। कम से कम कर लेते, ये सब काम कर लेते और उसके बाद फिर हम ध्यान में बैठ जाते। लेकिन अब तो जाने ही नहीं देते थे उधर, हंसने लग गए। अब देखिए समय का उपयोग कैसे हो रहा है। एक या तो अंतर यात्रा 60 शब्द के द्वारा आवरण उतार रहे थे, या संसार की तरफ जैसे जाना चाह रहे हैं। इधर होते थे तो उनको लिखाना होता था कि जल्दी ये लिखे भी, तो चाहते थे कि अब लिखेंगे नहीं काम करेंगे, तो वो तुरंत प्रकट हो जाते थे। प्रकट होकर के मुस्कुराते थे, हम डर जाते थे। जैसे ही डरते थे मुस्कुराते ऐसा लगता था कि वो मेरे ही अंदर प्रवेश कर गए। फिर अब उधर क्या काम क्या करेंगे, कॉपी लेते थे, जिधर जो मिल गया पन्ना मिला या जो कॉपी मिल गया, पुराना कॉपी नया जो भी मिल जाता था। नया तो था ही नहीं पास में, कोनो किसी का लिखा हुआ इधर उधर मिलता था तो वही लिखते थे, उसी अवस्था की चीज वही दिखाते थे। राह चलत काहे रोकत पग को, काज करन दे जग की, छोड़ चुंदरिया है प्रीतम बड़ी देर भई तुझ संग में। इस शरीर रूपी चुंदरी को छोड़ दो, बड़ी देर भई छोड़ चुंदरिया है प्रीतम बड़ी देर भई तुझ संग। सास ननद घर में सब पूछत, काहे देर भई कारज में। बाद में तुम लोग छोड़ ही दिए। सास ननद घर में सब पूछत, काहे देर भई कारज में। मैं हंस के बहला देती हूँ, तू हो बसी हृदय में। सब कहते मोहे पगली है ये, सुधी न है इसे घर की। कैसे चलेगा घर अब इसका, ब्याह करा दे पति की। हे प्रिय जल्द ब्याह करे ये, मैं रहूं तुझ संग में। तुम बिन एक पल चैन न आवत, कहत अनिता मन में। अब देखिए वो नाम दे दिए इस शरीर का, इस हार मानस का नाम दे दिया अनिता, लेकिन कौन लिखाए विचार कीजिए। हम तो चाहते थे जब ये जीव चाह रहा था कि बर्तन वगैरह सब कुछ साफ करे, परिवार में सब
को जिसे दुख नहीं हो हम करें। लेकिन वो जब तक लिखाते थे तो लिखा रहे हैं, एक एक बार में 13-13 भजन, कई कविता, बहुत तरह से। फिर जैसे उधर से लिखना बंद होता था, सोचते थे कि करेंगे, तब तक में कुछ जो जरूरी होता था उस समय करते भी थे। और फिर बस जैसे चुंबकीय शब्द आया, खींच करके आंख बंद होने लगा, अब होने ही नहीं देता था, कहते थे चलो बैठो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस तरह से होने लग गया तो देखिए घर में भी उनको नौकरी हो गई। मन में सोचे कि नौकरी और तो बंद ही था, सब कुछ खत्म हो चुका था, चारों तरफ नौकरी का, किसी को, बहुत लोग ट्रेंड थे, नौकरी हो ही नहीं रहा। मेरे मन में उस समय आ गया कि गुरु महाराज, जब ये नेता संजोग से उसी समय वो वोट और का वो क्या कहते हैं वोटिंग हो रहा था, तो मेरे मन में आया इस सरकार जब जीतेंगे तो सबसे पहले वो ट्रेंड सबका ही नौकरी निकल जाता ना, क्योंकि ये ट्रेंड थे, नौकरी हो जाता ना, अच्छा रहता। ऐसा ही करेंगे गुरु महाराज, फिर हमको सब टेंशन खत्म हो जाएगा। और वही हुआ। जैसे वो सरकार हुए नीतीश कुमार, सबसे पहले ये टीचर का ही वैकेंसी निकाल दिए, ट्रेंड सबका, इसको इतना 1000 का नौकरी होगा, उसमें ये भी आ गए। उसके बाद देखिए मेरी जब ये इस तरह की स्थिति हो गई, गांव में बहुत लोग थे, ट्रेंड 8-9 थे, और सबको बहुत बहुत दूर भेज दिए। इनसे सब लगा हुआ था, अधिकतर बनिया लोग से बहुत रहता है, इधर बनिया परिवार में वो लगा हुआ था लोग कि इसको बहुत, इसकी कन्या ध्यान करती है, घर में भी सब था, तब देखेगा कैसे इसका क्या होता है, तब दशा पड़ेगा। ये बैठ के ध्यान करती रहती है, जब सब कुछ इसका विनष्ट हो जाएगा तब समझेगा। पहले तो सोचता था पढ़ाई भी बंद ही हो गया था बच्चा सबका, उसमें भी बहुत तरह की बातें, कैसे पढ़ाई हुआ, कैसे। अब देखिए सब चाहता था कि ये दूर हो जाए, सबसे अधिक दूर हो जाए। ऐसा हो गया कि इनका वो कोई कागज कुछ अथी हो गया था, मतलब कुछ मिला नहीं। जब सबका सब जगह हो गया, इनका मिला, इनका आया कागज, तो गांव में ही घर के बगल में हो गया, सद्गुरु महाराज की जय। घर के बगले में हो। जब पढ़ाई वगैरह बंद हो गया था, जीव भाव तो था ही, तो बच्चा सबका पढ़ाई बंद हो गया था, कोई आमदनी का स्रोत नहीं था, सब कुछ उन्हीं सबके हाथ में था। तो मैं एक रोज किसी कारण बस बढ़िया मार्क्स लाया था बच्चा, तो मैं लोग कहने आया सबसे अधिक मार्क्स इसी का है, अभय का है। तो मैं बोली सब गुरु महाराज की कृपा है। घर में सुन ले गुरु महाराज की कृपा, देखते हैं कौन गुरु महाराज इसको अब पढ़ाता है। जा करके दरवाजे पर सुना दिए, माँ जी आंगनों में बस खलबली मच गया। गुरु मेरा नाम नहीं बोल करके ये गुरु महाराज के नाम बोल रही है। अब देखते हैं कौन गुरु महाराज पढ़ाते हैं। सही में बाद में पढ़ाई बंद हो गया, देखते हैं कौन पढ़ाता है। बस मैं घर में पलंग पर इस तरह बैठ करके बहुत बात सोच करके रोना आ रहा था, रोने लगे थे। इस तरफ होने पर वो सब पले मतलब दोनों तरफ होते थे, रो रहे थे। जैसे रो रहे थे, बगल में ही गुरु महाराज का तस्वीर लगा हुआ था, तो गुरु महाराज के तस्वीर से आवाज आई, बहुत मीठी आवाज, तुम रोती क्यों हो, मैं हूं ना, मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो देखिए जैसे इस आवाज को सुने, अपने आप आंसू बंद हो गया, अपने आप आंसू बंद हो गया, और भीतर से और आनंदित हो गए कि अरे गुरु महाराज है, इनकी ये आवाज भी देते हैं,
प्रेम तो हो ही गया था। उस दिन आवाज भी सुने, तुम रोती क्यों हो? मैं हूं ना, मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए भजन कीजिए। देखिए चमत्कार होता है। एक सत्संगी औरंगाबाद में सब मिल के उसको मार पीट करता था, भाई सब परिवार सब दिन रात इस सत्संगे करते रहेगा। बेटा है बेटी है, कौन इसको देखेगा? देखते हैं कैसे इसका गुजारा होता है। आता था घर तो मार पीट सब करता था। बेटा बेटी सबको सत्संग से जोड़ दिया। बड़ी बेटी खूब भिलसरा में ध्यान करती थी, मुझे भी मंगाए वो लोग। ध्यान देखी, ध्यान कर ली, उसके बाद सारे काम में लग गई, झाड़ू देना, बर्तन बर्तन सब कुछ। उतना आमदनी में खेती बाड़ी करके किसी तरह दूसरे का भी अपना भी गुजारा करता था। बस देखिए ऐसा हो गया कि उसकी बेटी का जब विवाह हुआ, कम ही खर्च में हो गया। ध्यान का फल देखिए। और बेटी का विवाह, अभी हवाई जहाज से उसकी बेटी घूम रही है, हवाई जहाज से घूम रही है। आश्रम में भी सहयोग करती है। बेटा को भी नौकरी हो गया, उसी को महावीर जी कहते हैं, हम प्यार से बजरंग बली कहते हैं उसको। बेटा को भी नौकरी हो गया। बेटा भी नौकरी किया तो पहला वेतन ला के आश्रम में दिया, बेटी भी यहाँ ला करके दिया। एकदम समर्पित है आश्रम। देखिए भजन का फल, इसीलिए कहते हैं कि भोगो भागो फंसो मत। भोगो जितना जरूरी है शरीर के लिए, जीवन यापन के लिए करो, लेकिन फंस नहीं जाओ, फंस नहीं जाओ। माया कहती है एक बार मेरे तरफ जाओ तब देख मेरा खेला। किसी भी चीज में ईटा जैसे कहता है, हमको छू करके एक बार देख, काम बढ़ा करके देख, तब देखना इसका मेरा खेला। फंसते जाएंगे फंसते जाएंगे। संसार का यही रूप है। कोई भी कार्य में फंसिए, इस तरह से फंसा लेगा, फिर उस माया के मुख से निकल नहीं पाएंगे। लेकिन जो सद्गुरु के ज्ञान में चलते हैं, अपने आप को लक्ष्य पर रखते हैं, फिर वो बहते नहीं है, तो सदा सावधान रहते हैं, सदा सावधान रहते हैं। इसीलिए सदा गुरु के ज्ञान में चलिए, इससे बहुत लाभ होगा। एक बच्ची से भजन सुनिए, अपराह्नकालीन सत्संग, फिर बहुत बढ़िया से होगा। गंगा यमुना सरस्वती तीनों धाराएं बहेगी। अपने कर्तव्य कर्म के बारे में सब तरह की बातें जनाई जाएगी। घर को ही स्वर्ग बनाना है। अभी लोग कहते हैं कलयुग है, कलयुग को सतयुग में बदल देना है। कैसे लोग सतयुग में बदल देते हैं, यही सब बहुत तरह की बातें सुनाई जाएगी। सब अपने अपने घर से सबको लाएंगे, अपने परिवार को लाएंगे, बहुतों को लाएंगे, जो जहाँ पर है बहुतों को लाएंगे। इस पुण्य के भागी आप ही बनेंगे। मैं यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।